आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हम कुछ तस्वीरें लिए हैं और इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके शरीर में जो खून जम गया है वो उबाल मार दे। जब खून उबाल मारेगा ना, तभी आगे कुछ नया हम कर पाएंगे। देखिए, हम लोग अपनी समस्या को दूसरे के सामने रख देते हैं। हम लोग बहाने नए नए बनाते हैं। हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बहुत गरीब है, नहीं तो आज हम आसमान का सीना चीर देते। मतलब बहाना इतना है जिसका कोई जवाब नहीं। जरा सोचो, क्या अब्राहम लिंकन से ज़्यादा इस संसार में कोई गरीब था क्या? अब्राहम लिंकन साहब सपना देखे थे ना। सपना इनका क्या था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, सपना। और अमेरिका का राष्ट्रपति बनना सबके बस का है क्या? लेकिन इनका सपना था, इनके अंदर एक जुनून था कि मैं बनूंगा तो बनूंगा। और इनको अच्छी तरह पता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के पास ना तो खेत है, और ना मेरे पिता के पास घर है, और ना मेरे पिता के पास किताबें हैं। मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। केवल उनके पास ये है, एक लकड़हारे के लड़के लकड़ी बेच के लाते थे, पढ़ते थे, कमाते थे, खिलाते थे। बस यही इनकी दिनचर्या थी। एक दिन जानते हो क्या हुआ? इनकी जो माता थी सौतेली, जब उनको ये बात पता चला कि अब्राहम अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता और वो पढ़ना चाहता है, रात में कोयले की जो अंगीठी होती है उससे पढ़ाई थी। वो लोग सौतेली माँ को गाली देते हैं, लेकिन अगर अब्राहम लिंकन जैसे सौतेली माँ, इनको जो इनकी सौतेली माँ थी, अगर ऐसी सौतेली माँ सबको मिल जाए ना, तो हम कहते हैं आज हर व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इनकी माँ को हम सलूट करते हैं। उसके बाद पढ़े, वकील बने। वकील बनने के बाद अमेरिका में चुनाव हुए और वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो एक लड़की थी मैरी नाम की, कॉलेज में पढ़ती थी, देखने में खूबसूरत थी, और उसने अपने सहेलियों से कहा कि मैं भी अमेरिका के राष्ट्रपति से शादी करूंगी, किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। उसकी जो सहेलियां थी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हंसने लगी, कहने लगी सपना वो देखो जो पूरा कर सको। और धीरे 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 ये बात अब्राहम लिंकन साहब तक गई। अब्राहम लिंकन साहब को पता चला कि एक मैरी नाम की कॉलेज स्टूडेंट है और वो ये कह रही है कि मैं शादी करूंगी तो अमेरिका के राष्ट्रपति से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। उसी बीच में क्या हुआ कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा अब शादी होगी तो केवल मैरी से ही होगी। मैं सपना देखा था, मैं एक गरीब घर का लड़का था, मैं मेहनत किया, मैं पढ़ा, मैं लिखा और मैं राष्ट्रपति बना। तो अगर वो लड़की सपना देखी है तो उसका सपना ये जरूर पूरा होगा और ये सपना मैं पूरा करूँगा। इन्होंने शादी किया मैरी से और एक थिएटर में गए थे दोनों लोग फिल्म देखने के लिए। लेकिन कुछ वही कहानी ना, जो व्यक्ति बड़ा होगा तो उसके दुश्मन भी बड़े होंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, इनको और इनकी पत्नी को दोनों को थिएटर के अंदर गोली मार दिए गए और ये ख़त्म हो गए। आज अगर अमेरिका में लोकतंत्र जिंदा है, आज अमेरिका में अगर दास प्रथा ख़त्म है, पूरी दुनिया में सब इन्हीं की देन है। बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के, समझ रहे? तो अगर ये हार मान लेते और ये पढ़ाई ना करते और ये अपने पिता की जैसे लकड़हारे का काम करते, तो क्या आज दुनिया में इस जगह से या और कई जगह से इनका कोई पढ़ाता लिखाता, इनका नाम लिया जाता? बताओ, नहीं लिया जाता ना। लेकिन आज की न्यू जनरेशन तुरंत हार मान जाती है, तो नहीं मानना चाहिए। दूसरे देखिए, ये बॉलीवुड के बहुत अच्छे हास्य कलाकार हैं और लोगों का इनका काम है हंसाना। बहुत गरीब घर के लड़का, दिल्ली में जाके पढ़ाई किए, वहाँ एक जो ड्रामा स्कूल नहीं होता, वहाँ से इनका चयन हुआ। मुंबई गए, जब मुंबई ये गए तो इनको सबसे पहले फिल्म मिली थी जंगल। लेकिन इनका जो वही कहानी है कि जब व्यक्ति परिस्थितियों का मारा होता है ना, तो उसे सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है।
चाहे वो 10 दिन की क्यों ना हो, अगर उसे भूख लगी है। बंदे ने काम किया, इनका कद बहुत छोटा है, 5 फीट के भी नहीं पहुंच रहे हैं। बंदे ने काम किया, आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा कॉमेडी क्षेत्र में। बज रहा कि नहीं बज रहा? अगर बंदा हार मान जाता या कोई मजबूरी बना के बैठ जाता तो क्या ऐसे हो पाती? नहीं हो पाते। राजपाल यादव जी हैं ये इनको तो हम बारंबार प्रमाण। जयशंकर प्रसाद जी, हिंदी आप देखे होंगे, सुने होंगे, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किस्से आते हैं, कहानियाँ आती हैं, फिल्में आती हैं, बहुत कुछ आता है। लेकिन इनके द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं उसका आज तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। कामायनी इतना बड़ा ग्रंथ है, अगर समझ जाओ ना तो आप ये समझ लो जीवन में कभी पीछे नहीं होगे। लेकिन कोई इनको याद नहीं करता, केवल किताब में इनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है, इनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं, लेकिन उन रचनाओं को केवल नंबर के लिए पढ़ा जाता है। बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था, कक्षा 8 तक ये पढ़े थे, 8 तक। जरा सोचो, यहाँ लड़का BA BSc MSc की हुए पढ़ा है और वो इनके पैरों की धूल के बराबर नहीं पहुंच पा रहा। समझ रहे हो? तो इनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए, उन रचनाओं में क्या बात कही गई वो हमें समझना चाहिए। ये धीरू भाई अंबानी, शायद आज भारत का कोई ऐसा बच्चा हो जो कक्षा 8वीं के ऊपर हो जो इनको और इनके पुत्रों को न जानता हो। समझ रहे हो? रिलायंस का नाम सुने होंगे आप लोग, रिलायंस के जन्मदाता हैं ये। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे, इन्हीं के लड़के हैं, जिनका नाम अमीरी में, भारत नहीं एशिया में, एशिया नहीं विश्व में। क्या ये बचपन से अमीर थे? नहीं, बिल्कुल बचपन से अमीर नहीं थे ये। लेकिन इनका सपना था कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा, अब बन गए। सपना तो देखो, कहते हैं आप सपना देखो और उस रास्ते पे चल दो, तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने वाले तमाम मिल जाएंगे। तुम सपना देखो, रास्ता तो पहले चुनो। अगली इमेज देखिए, ये भी बॉलीवुड के बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं, जॉनी लीवर साहब। बहुत बड़े हास्य कलाकार, कंपनी में काम करते थे। कभी नहीं सोचे थे कि मैं आज इतना बड़ा हास्य कलाकार बनूंगा। लेकिन देखो मेहनत किए, अब मेहनत ऐसी की है कि बच्चा बच्चा आज इनका नाम जानता है। क्या ये पैदाइशी अमीर थे? क्या पैदाइशी अमीर कोई नहीं होता। ये इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो इनका आभार कभी ना भूलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, चाहे जिस वर्ग की महिला हो। आज अगर हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है तो अंबेडकर जी की देन है। समझ रहे हो बात हमारी? अंबेडकर जी की देन है अगर आज महिलाओं को पुरुषों का बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं हमारा देश संविधान से चल रहा है। आज हमारे देश में दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान समझा जा रहा है। हमारे देश में सभी नागरिकों को एक समान समझा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस संविधान को बनाने में इन महापुरुषों की बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और इनके चर्चे भारत में नहीं, दुनिया का शायद कोई ऐसा देश हो जहां अंबेडकर साहब को लोग न जानते हों। एक PhD नहीं थी इनके पास, 2 PhD थी। अब जरा सोचो, अर्थशास्त्र में
काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे। और अगर बचपन की बात करें तो पैदाइशी नहीं अमीर थे, और न कोई जानता था कि एक छोटा सा बालक भीम इतना बड़ा और इतना चर्चित और उसका इतना वर्चस्व पूरे दुनिया में हो पाएगा। बात समझ में आ रही? ये तो इनको कभी मत भूलना। अब देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका जलवा साउथ में है, साउथ इंडिया, और इनका जलवा नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन दोनों का जलवा पूरे इंडिया में है। बच्चन साहब हैं और रजनीकांत साहब। बच्चन साहब के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे, लेखक। 2003 में उनका देहांत हो गया। बच्चन साहब के पिताजी चाहते तो बच्चन साहब को एक अच्छी जगह नौकरी दिला सकते थे, इतना उनके पास पावर था। किसी प्रोड्यूसर से कह के एक अच्छी फिल्म भी दिला सकते थे, लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें जो काम करना है अपने दम पर करना, मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम नहीं लेना। और बच्चन साहब भी कसम खा लिए थे कि मैं अपने पिता का नाम लेकर किसी प्रोड्यूसर से काम नहीं मांगूंगा। पहली फिल्म आई, 7 हिंदुस्तानी फ्लॉप हो गई, लेकिन हार नहीं माने। लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई, फिर भी हार नहीं माने। धीरे 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 जब इनको फिल्में ठीक ठाक मिली, कहानीदार, जोरदार, सुपरस्टार, फिर कैरियर नीचे डूबा और फिर महानायक कहलाए। तो अपने दम पर महानायक कहलाए। रजनीकांत साहब बस के कंडक्टर थे, बस के, लेकिन एक सपना था कि एक दिन हम अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। पैसा नहीं था जेब में, दूसरे की नौकरी कर रहे थे। और आज देखो, आज साउथ के भगवान कहे जाते हैं। गरीबों का इतना ज़्यादा ये मतलब गरीबों के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। पूरी जो इनकी आय है वो सब गरीबों में दान। रजनीकांत साहब ऐसे नहीं साउथ का भगवान कहा जाता। अगली इमेज देखिए, कादर खान साहब अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। पिताजी आ गए मुंबई, और जब पिताजी इनके मुंबई आए तो इनके पिताजी जानते हो क्या किए? इनको और इनकी माँ को, इनके भाई बहनों को, सबको छोड़ दिए और जाके दूसरी शादी कर लिए। इनकी माँ सिलाई का काम करती थी और कादर खान साहब थोड़ा बड़े थे, तो साथियों के साथ मिल के किसी एक जगह गए थे काम करने के लिए। कुछ पैसा लाए थे, रुपए 10 पैसे, और सीधा माँ को दिए। माँ इनकी जानते हो क्या कहती है? कहती, मैं क्या तुझे इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि तू आज 1 रुपये 2 रुपये कमाने के लिए? तो इसने कहा कि माँ घर में बहुत बड़ी दिक्कत है और इन पैसों की ज़रूरत है। तो माँ ने जानते इनकी क्या कहा? मैं अभी जिंदा हूँ, तुम भूखा नहीं मरोगे, लेकिन तुम पढ़ो। बस माँ की बात मान लिए, पढ़ाई शुरू कर दिए। और जब ये पढ़ाई शुरू की, क्योंकि उनकी माँ ने एक बात कहा था कि कादर सुन, आज तू 1 रुपये कमा रहा, हो सकता है तू भविष्य में 1500 रुपये कमाएगा, लेकिन तू 15,000 रोज का नहीं कमाएगा, मर के चला जाएगा और नाम नहीं कमा पाएगा। बस यही बात इनको लग गई और इन्होंने कहा, रुक माँ, 15,000 रुपये मैं रोज़ कमा के दिखाऊंगा। बढ़िया पढ़ाई लिखाई अच्छी से किए, फिल्म राइटर का काम किए, डायलॉग का काम किए, और उसके बाद एक्टिंग भी करने लगे। अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ज़रा सोचो, करोड़पति थे कि नहीं थे? थे ना? क्या बचपन में? इनसे हमें सीखना चाहिए। जो हम लोग बहाना बना देते हैं ना कि हम नहीं कुछ कर सकते, भैया हम कर सकते हैं। अगला देखिए, महेंद्र सिंह धोनी। इनके खानदान में कोई क्रिकेट में नहीं था, क्रिकेटर कोई नहीं था, लेकिन सपना था और सपना पूरा किए। रेलवे की नौकरी छोड़ दिए क्रिकेटर बनने के लिए और बन गए। कोई भी काम आप करिए, पहले आप सपना तो देखिए,
तब वो सपना पूरा होता है। जब हमारा कोई गोल ही नहीं होगा तो कैसे पूरा होगा। ये शायद आज दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनको ना जानता हो, शाहरुख खान जी को। देखिए भारत में इनको कोई क्या कहता है, मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं। हम केवल ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर कभी आप डीमोटिवेट होना तो एक बार ये जो तस्वीरें आज आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इनको ज़रूर आप दिमाग में लाना कि जब ये लोग जीरो से हीरो बने या धूल से फूल बन गए तो हम भी बन सकते हैं। शाहरुख खान साहब दिल्ली में थे, इनके ख़ानदान का कोई एक्टर नहीं था, हिम्मत नहीं हारी, आज सुपरस्टार है, बादशाह कहलाते हैं, किंग खान। ऐसे थोड़ो ये कोई गाली दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, चाहे वो जो हो, चाहे जितना कट्टर वो हिंदू हो, कोई गाली दे सकता है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनको गाली नहीं दे सकता। इन्होंने भारत के लिए वो काम किए हैं जिनको हम लोग अगर भूल गए ना तो समझ जाना कि हमारे खून में क्या है, पानी है। हमें भूलना नहीं है, कभी भी इनको नहीं भूलना, कभी भी। उन्होंने वो काम किया है। आज अगर हमारा भारत सैन्य शक्ति में मजबूत है तो इन्हीं की देन है। देखिए ये कैरी मिनाटी साहब, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया के ये बादशाह हैं। देखिए ये क्या वीडियो में बताते हैं, हम इस पर नहीं जाते। कुछ तो ठीक बताते ही होंगे तब तो लोग इनको इतना ज़्यादा फॉलो करता है। बताते हैं भारत का सबसे बड़ा अगर यूट्यूब चैनल किसी का है तो कैरी मिनाटी का है। कैरी मिनाटी जब अपना शुरुआत में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे तो 4 साल तक केवल 150 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद नहीं। लेकिन हार नहीं माने और आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके हैं? कैरी मिनाटी साहब के। ये पूजनीय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। अब इनकी जितनी तारीफ की जा क्या है, कम है। इनके विषय में तो सब कोई जानते हो, पढ़ाया भी जाता है, लिखाया भी जाता है। बात समझ में आ रही? आज अगर रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं तो इन्हीं की देन है। और कितना अमीर थे ये आप सबको पता है। एक छोटा सा इनके रहने के लिए घर था यमुना नदी के किनारे राजापुर में, और बाकी इनके कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जब इनके ऊपर बोझ आया किसी चीज़ का, जब इनको ज्ञान हुआ तब जाके इतना बड़ा नाम पैदा कर दिए कि कोई सोच नहीं सकता। और इनकी पत्नी तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो इनके लिए भगवान थी। आप ये कहिए, ये रास्ता भटक गए थे और वो रास्ता इन्हें दिखा दी और ये आज पूजे जाने लगे। तो हम तो ये कहते हैं ऐसी पत्नियां सबको मिले कि जितने पति रास्ता भटक रहे हैं वो अपने रास्ते पर आ जाएं। आप लोग अब समझ गए होंगे। अब कभी अपनी गरीबी को मत कोसना, अब कभी ये मत कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक कदम बढ़ाओ, मैं वादा करता हूँ आपको, आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए हज़ारों लोग आ जाएंगे। आप कदम बढ़ा के तो देखो, समझ रहे हो?